सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरे से हम ही आते रहा हाँ। आज हम एक ऐसे परिवार के साथ बैठे हैं जिनके बेटे ने हरियाणा का नहीं, झज्जर का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कराया है और यूपीएससी की परीक्षा में 472वीं रैंक लेकर झज्जर के बेटे साहिल ने जो है परचम फहराया है। पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है, बात करांगे। साहिल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। ताऊ जी और ताई जी हैं आपके। आपको कैसा लगा जब कल एकदम से रिजल्ट आया, तो कैसा फील हुआ? ऐसा फील हुआ जैसे आज कुछ अलग दिन निकला है। तो जैसे कि दो बेटे और बैठे हैं, इन्होंने भी काफी तैयारी की है, मोटिवेट किया है काफी साहिल को, तो एक लास्ट मन होया करे ना कि विकेट मिल गया, इमोशनल हो गए फिर हम तो। खूब खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो बच्चे ने कितना संघर्ष कराया है, थोड़ा सा माँ बता सकती है इस बात को? देखो, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनती है और बहुत शरीफ है। दोनों चीज इसके अंदर है, शराफत भी और मेहनत भी। बहुत अच्छा है। मास्टर जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपका। आप और मैडम लगातार शिक्षा से जुड़े रहे हो और बहुत से बच्चे आपके सामने IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। आज अपने बच्चे का नंबर आया है तो कैसा लगा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और होप भी थी। इशू शुरू में क्लियर करा इसने मेन, जब ये होप होगी कि भी ये शायद नंबर तो आ जाएगा, पर ये नहीं पता कहाँ स्टैंड करेगा। लेकिन कल जो है काफी कल बहुत खुशी हुई। मैं लेटा हुआ था, इन्होंने बताया, पर काफी। आप तो अभी भी भावुक हो गए। भाई बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने छोटा सा खिलाया था, अरे मेरा बेटा अफसर बन गया। इस तो बड़ी क्या खुशी होगी मेरे को। माँ बाप के लिए तो सबसे बड़ी बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में गुरु और माँ बाप वही दो ऐसे इंसान होते हैं जो अपने शिष्य को या अपने बच्चे को अपने से ऊपर उठना देखना चाहते हैं। ये गुरु भी रहे हैं और ये माँ बाप भी हैं, तो इनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। आपने जैसे मेरे को बताया था कि भाई ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है, कैसा फील हुआ? अपना सपना जब भाई के अंदर देखा सच होते हुए, कैसा फील हुआ? मैं तो इसको दूसरे तरीके से पेश करूँगा। जैसे मेरा सपना नहीं था, मतलब मैंने तो ये सोचा था कि छोटा भाई है तो इसको मैं कंस्ट्रक्टिव क्या दे सकता हूँ। तो इससे मैंने पूछा भी था जब इसने तैयारी स्टार्ट करी कि भाई करना चाहता है, तो इसने कहा हाँ भाई करना चाहता हूँ मैं। तो फिर उसके बाद ये था कि यहाँ इकोसिस्टम का मेरे को पता था, चूँकि मैं वहाँ रहा था, तो इसके लिए थोड़ा उसमें उस चीज़ में ढलना आसान हो गया, क्योंकि जिस जगह पे जा रहना है वहाँ 5 आदमियों को आप जानते हो तो आसान हो जाता है। बाकी ये है कि अल्टीमेटली मेहनत इसी की है, जो डेडिकेशन है इसका, और जो अभी जैसे सक्सेस तो दिखती है, पीछे 2 अटेम्प्ट्स में इसका प्री नहीं हुआ था, जैसे पहले 2 अटेम्प्ट्स में। तो आप यूपीएससी कैंडिडेट से पूछोगे, सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि उसका प्री ना हो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो 1 साल खाली बैठ जाता है उसके बाद। तो पहले 2 साल खाली बैठना, उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आप सीधा फिर रैंक लेके आते हो, तो वो तो इसके एफर्ट्स को और इसकी पॉजिटिविटी को देखो दाद देनी चाहिए। हमारा काम ये है कि भाई हम इसके जब डाउन्स आते हैं लाइफ में तो उसके साथ खड़े हो हम, बस वही करा है अपने साथ में कि भाई 12th फेल मूवी, दोनों बार प्री क्लियर नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में IPS लग गया था, कहीं कहीं मिल रहा है, और उसमें एक बंदे ने उसका बहुत साथ दिया था जिसने रीस्टार्ट किया था, रीस्टार्ट। तो वो अपने अंदर आप देख रहे हो वो चीज़, और वो चीज़ें आपको याद आ रही है? हाँ बिल्कुल। नहीं, ये तो जैसे मैं खुद, चूँकि मैंने जर्नी, जैसे चलो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने वो फेजेस देखे थे अपनी लाइफ में, जैसे तो वो मैं इसको बोलता भी था हमेशा कि जैसे 5-4 आदमी आपके ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनके साथ अपनी आप सारी फीलिंग शेयर कर सकते हो। कई बार आप बड़े भाई से भी नहीं कर पाते वो चीज़ें, शर्माते हो, कोई चीज़ ऐसी है, इनसिक्योरिटी है कोई। तो ये तो इन जनरल लाइफ में भी, ये सिर्फ एग्जाम नहीं, इन जनरल लाइफ में भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है कि आप 2-3 आदमी आपके क्वालिटी फ्रेंड्स हों, जिनसे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको, अपने नेगेटिव्स अपने पॉजिटिव्स खुल के बता सको। तो मेरे ख्याल से और भी रहे होंगे इसके जीवन में, ऐसा नहीं है मैं ही हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता भी अकेले मेरी अगर ऐसा होता तो फिर शायद मैं ये खुद भी कर जाता। तो मुझे लगता है कि और लोगों का भी रोल रहा होगा जिनके साथ ये वहाँ रहा है। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे चाचा चाची हैं, सभी का रोल है। तो अकेला मेरा तो नहीं, लेकिन हाँ जरूर पड़ती है आदमी को ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे 12th फेल में जो दिखाया गया है। तो उसके लिए आदमी को जरूर अपने आसपास ये देखना चाहिए कि हम फ्रेंडशिप जो हो क्वालिटी फ्रेंड्स बनाएं अपने। कई बार हम क्या करते हैं कि मस्ती के लिए अपने दोस्तों को देख लेते हैं, ये नहीं देखते कि वो कहते हैं ना कि भाई जैसी संगत वैसी रंगत, तो वो चीज़ है। अब ये जरूर देखें भी, आप अपने जैसा पेरेंट्स भी हो तो ये देखें कि मेरा बच्चा अगर आउटिंग कर रहा है, आउटिंग करना बुरा नहीं है, आउटिंग किसके साथ कर रहा है वो बुरा हो सकता है, सर्कल। हाँ देखें, आप ऑब्जर्व करें उस चीज़ को। तो ये मैंने ज़रूर किया है कि भाई जैसे ये मेरे चाचा का छोटा लड़का है, इन दोनों का मैं
मतलब ये जरूर चुपचाप ऑब्जर्व करता था कि वो ये किसके साथ उठते बैठते हैं, जैसे चुपचाप कभी फोन देख लिया तो इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि कभी मतलब भगवान ने वो लाया ही नहीं वो क्षण भी मैं इनकी लाइफ में इंटरफेयर करूं उस सेंस में। अच्छे रहे दोनों लड़के तो ठीक रहा, लेकिन अपने देखें जरूर अपने जो बच्चे हैं उनको कि भाई किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो कुछ करने में बुराई नहीं है, किसके साथ कर रहा है उसमें ज्यादा बुराई है उसकी। ये भाई ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, दिल से क्या? भैया देखो 2011-12 में भैया गए थे तैयारी करने, तब तो हम 10-10 साल के थे, और तब पहली बार भाई का प्री हुआ था, तो उस टाइम पे पता चला था। उस टाइम पे तो यूपीएससी पता भी नहीं थी कि क्या चीज़ है। उस टाइम पे घर वाले इतने खुश थे कि ये हो गया वो हो गया, और फिर भैया ने लगातार मेंस भी दिए 4-5 बार, और लगातार असफलता मिली। और वही है, घर वालों का एक फेस उतर जाता था जब भी रिजल्ट आता था। मतलब एक मेंटली भी इतना चैलेंजिंग चीज़ थी। तो वो एक ये था कि यूपीएससी एक बर्डन बन गया था पूरे परिवार के ऊपर कि भाई ये पेपर करना है, ये पेपर करना है। इसके अलावा जैसे हमारे बर्डन नहीं, चैलेंज की तरह लेने चैलेंज ये हो गया था कि ये लगा लो कि भाई ये पेपर हो जाए तो मतलब सबको रिलीफ मिल जाए कि हाँ ये कर सकते हैं हम एज ए परिवार के तौर पर। और फिर जैसे हमारे बुआ जी के लड़के उन्होंने भी दिए हैं इसके, तो लेकिन वही है, सबको असफलता मिली। और फिर ये था कि ये एक टैबू बन गया था कि ये पेपर होगा या नहीं होगा। तो फिर आज ये भाई का जैसे हुआ है तो ये एक सबको रिलीफ मिला है बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ फाइनली हमने कर लिया ये चीज़, तो बहुत खुशी है। बहुत खुशी मिलती है। आपने भी कई बार एनडीए की तैयारी की है? हाँ भैया, मैंने भी एनडीए की तैयारी करी है, अब सीजीएल करता हूँ। जैसे अभी मेरी उसमें लगी भी है जॉब, हालांकि इतनी पोस्ट तो छोटी है, लेकिन वही एक कर ही रहा हूँ मैं भी। और इसी उस टाइम पे डिसाइड करा था, भैया ने मेरे से पूछा था कि यूपीएससी, पर उस टाइम पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा बड़ा टास्क लगा था। मुझे लगा कि पहले मैं कुछ और कर भाई नहीं कर पाया तो हाँ, शायद मैं ना कर भाई का भी, और फिर ये भी था कि बड़ा भाई कर रहा है तो मैं भी मैं कुछ अलग ट्राई करता हूँ। और क्योंकि दोनों एक लॉन्ग रन वाली जर्नी है थोड़ी यूपीएससी की, मगर थोड़ा जॉब मिलेगी तो घर में स्टेबिलिटी आएगी, ये चीज़ें भी थी। बच्चा पढ़ता था तो माँ को ये लगता है कि शाम को भाई रात को खाने पीने के लिए रख दूं, इसको जो है कॉफ़ी पिला दूं, नींद नहीं आएगी। तो कभी मन में ऐसा अरे छोड़ना यार, क्यों पढ़ना, इतना ज़्यादा पढ़ना है, होगा तो हो जाएगा। ना ये बेटा अपने आप ऐसे ही है, हमेशा शाम नहीं खा ले हैं, खाना खा कर उसके बाद सर्दी में लेंगे गर्म दूध बोर्नवीटा का, लगता है ये लेंगे, गर्मी में लेंगे ये शेक, 2 चीज़ ये लेकर फिर ये अपने आप अपने आप चाय बना ले, अपने उठ कर अपने आप कर ले सारी चीज़। बालक का कभी ऐसा उलाना आया हो कि फलाने गला लड़ता था या कुछ ऐसा था? वेरी शांत स्वभाव के और शरीफ बच्चे हैं बिल्कुल, कभी किसी का नहीं है उलाना कभी को मैं कह दे, बल्कि मैंने कहा तुम तो बालक भी इसी की तुम खेल कूद मामते हैं, तुम और कितना नामते, चुपचाप रहा कर बोला नहीं करते कहना। भाई के अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए, उसके बाद अपने आप को एक चैलेंज के रूप में लेने लग गए थे इस चीज़ को कि मुझे तो करना ही है किसी तरीके से, या फिर बर्डन लेने लग गए थे इस चीज़ का? बर्डन तो नहीं था, ये था कि अगर उनका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पूरी मदद कर देंगे, इतना पता था मेरे को। उन्होंने कि की है। हाँ बिल्कुल करी है, मेरे को बस कुछ करना ही नहीं पड़ा असल में, तो जो बताया वो किया था। जितना टाइम औरों को ज़्यादा लगता होगा जिस चीज़ में, मेरे को बहुत कम लगा उस चीज़ में, मेरे को कुछ ज़्यादा खोजना नहीं पड़ा अपने दिमाग लगा के, तो वो तब बहुत हेल्प हुई थी मेरी। ऐसे बर्डन के तौर पे नहीं, यूटिलिटी के तौर पे यूज़ किया मैंने इसको, भैया ने जो मेरी मदद की उसको। कोविड के टाइम पे आपकी तैयार करते थे? हाँ, कोविड के एंड में शुरू करी थी मैंने, जब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके कुछ महीने पहले शुरू करी थी मैंने तैयारी, उसके कोचिंग सेंटर में इनरोल हुआ था मैं उसके बाद ही। तो कभी ऐसा कोई चैलेंजेस आया हो परिवार की तरफ से कि भाई अब तो छोड़ दे, अब नहीं करना? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो मेरे को पहले बता दिया था कि जब तक तेरी तैयारी चलेगी, तेरे मन में होगी जब तक तैयारी करने की, तब तक करता रहे, हमारा पूरा सपोर्ट। जब तेरे को ये लगे ना कि मेरे से नहीं हो रहा, बता दियो, कुछ और करा देंगे, ये था। ऐसे बच्चे जो तैयारी करने लग रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी बेटा कि अपने मन से लगा के मेहनत करो, उल्टे कामों से बचो, जो समाज में फैला हुआ है नशे वाला काम, इसमें मत, अच्छी संगत लो। जैसे बेटे का हुआ, इससे मिलो, फ़ोन पर बात करो, भैया कैसे कर, हम भी करेंगे, आप सब कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो मन में अपनी धारणा बनानी पड़ेगी, बच्चों को सीखना पड़ेगा एक दूसरे को देख कर। बुरे को देखो मत सीखो, अच्छे को सीखो देख कर। मास्टर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूँ कि नाम से भी आदमी को अगर कुछ बनना तो शुरुआत से ही विचार आने चाहिए उस आदमी की कि भाई मैंने ये बनना है, तो पटड़ी भी वही पकड़े जिस पर बनना चाहता है, लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य कर देता है। आपने तो एक
ये लगा लो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी ही मानूंगा मैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आंखों में भी पानी है भाई नहीं के वो जो- तो ये मतलब देखो यही है कि खुशी तो है मुझे बहुत ज़्यादा, और ये है कि एक यूपीएससी की बात नहीं है, कोई भी देखो सबके लिए अपने अपने चैलेंजेस है। एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए ओलंपिक सबसे बड़ा ड्रीम है, तो उस ड्रीम के लिए सबसे वो कहते हैं ना कि एम हाई स्काई इज द लिमिट। तो वो चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ करें, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए आइडियल्स होंगे, तो सबके लिए ना जो हाईएस्ट बेंचमार्क है उसको परस्यू करें, और उसके लिए जीवन में मोटा मोटी यही है, डिसिप्लिन रखें अपना, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें और टारगेटेड अप्रोच रखें, तो और भगवान में ध्यान रखें, तो ज़रूर परमात्मा जो है ना आपकी सुनेगा। यही है। भगवान वाली आपने बात की, लेकिन आजकल पढ़े लिखे बच्चे थोड़े से ना नास्तिक होते जा रहे हैं, भगवान को नहीं मानते। नहीं देखो जैसे हमने, जैसे ये भाई है ये भी मेडिटेशन करता था, एक मंदिर में जाना और पाखंड एक कोई करना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ है कि भाई आप अपने अंदर से जो सोल होती है हमारी, उसमें आप एक्सेप्ट करते हो किसी हायर पावर को, तो वो एक अलग चीज़ है, तो उसमें तो मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली, और भाई भी करता है, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये भी करता था, तो ये तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा किसी भी फील्ड में आप अगर हो, और अगर आप मेडिटेट करते हो या स्पिरिचुअली आपकी थोड़ी क्वेस्ट रखते हो, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मैं इसमें बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं भैया, यही है कि जो भी करो प्रेशर मत लो किसी चीज़ का, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस आपकी कमी आएगी। और दूसरी ये है कि अगर डिसाइड कर रहे हैं ना, पहले सोच लो एक बार कि करना है या नहीं करना है। उसके बाद ये है कि आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि वही है, ऐसे मोटिवेशन उसके बिना आता नहीं है फिर। तो साहिल, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? जी यही संदेश है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आराम से, बिना चिंता के, बिना किसी सोच विचार के, ज़्यादा के, बिना दबाव के। बिना दबाव के। दबाव वही है कि अगर आप कोई अच्छी सोच को लेकर भी चिंता कर रहे हो ना कि घर वालों का क्या होगा, बिल्कुल सही सोच है ये, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे आपकी परफॉर्मेंस कम ही जाएगी, क्योंकि चिंता हमेशा परफॉर्मेंस कम करती है। तो सारी चीज़ों को साइड में रख के अपनी जो तैयारी उस पर फोकस करो, दिमाग लगाओ और तैयारी करते रहो, अपने आप सफलता आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो पूरा परिवार जो है काफ़ी खुश है, और माँ बाप की आँखों में पानी है। भाई भी थोड़ा सा भावुक हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसी मिसाल जो है लगातार आपके सामने पेश करते रहो। हाँ, एक काम तुम भी कर दियो भाई, इस वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।